जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत डिस्काउंट में न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट अर्थात छूट, टाइप 18 के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देकर भी 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ कमाता है। तो बताइए अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाएगा? तो बताइए अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्रश्न में दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देकर भी 12% का लाभ कमाता है। यहां पर दिया गया है 20% का छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तब आता है विक्रय मूल्य। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। ध्यान दीजिएगा। यहां पर आगे हमें निकालना है कि अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाएगा या अंकित किया जाएगा। देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य जो होता है उस पर कुछ प्रतिशत बढ़ाकर जो दुकानदार है वो अंकित करता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अंकित मूल्य को हमने यहां पर मान लिया x, अंकित मूल्य को हमने यहां मान लिया x इंटू 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस 20 बटा 100। यहां पर यह आ जाएगा आपका 80x बटा 100। अभी मैं यहां नहीं काट रहा हूं, आगे देखते हैं। दूसरा केस, 12% का लाभ कमाता है। देखिए लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य के आधार पर होता है। लाभ या हानि जो होता है ये क्रय मूल्य के आधार पर होता है। तो इसके आधार पर भी हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है अर्थात 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ध्यान दीजिएगा। हमें चूंकि आंसर निकालना है अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाएगा, हमें प्रतिशत निकालना है कि जो भी क्रय मूल्य है उस पर हम कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे। इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य को हम यहां पर मान लेते हैं 100 बेसिक रेफरेंस पॉइंट इंटू लाभ हो रहा है 12%, तो 100 प्लस 12 ये हो जाएगा 112 बटा 100। यहां से 100 को काट सकते हैं आप, तो यह आ जाएगा आपका 112। देखिए विक्रय मूल्य ये वाले पहले केस से और विक्रय मूल्य दूसरे केस से ये आपस में बराबर होंगे। दोनों के दोनों विक्रय मूल्य तो आपस में बराबर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो 80x बटा 100 है ये बराबर होगा 112 के, क्योंकि दोनों है विक्रय मूल्य। यहां पर 0 से 0 काट सकते हैं, यहां पर हम काट सकते हैं 2 चौक 4, 2 से काटते हैं 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 से काट सकते हैं 4 दूनी 8, बचेगा यहां 3, 4 अट्ठे 32,
तो ये हो गया 28। तो देयरफॉर x बराबर, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर x बराबर 28 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 5 दूनी 10 4 140। अब नोटिस कीजिए x का मतलब क्या है? अंकित मूल्य। तो देयरफॉर अंकित मूल्य ये जो आ रहा है ये प्रतिशत में आ रहा है, x बराबर 140। अब देखिए आपने रेफरेंस लिया था 100, क्रय मूल्य को 100 लिया था और उस आधार पर अंकित मूल्य आ रहा है 140, अर्थात क्रय मूल्य को जो आप 100 मान रहे हो और अंकित मूल्य आ रहा है 140, कहीं ना कहीं आप 40% बढ़ाकर अंकित किए हैं। तो देयरफॉर आंसर है 40% बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो हमारा आंसर है 40%। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देकर भी 17% का लाभ कमाता है, तो बताइए अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाएगा। मैंने यहां मान लिया अंकित मूल्य x इंटू छूट दिया जा रहा है 10%, तो 100 माइनस 10 यह आ जाएगा आपका 90/100। दूसरा केस है आपका विक्रय मूल्य, 17% का लाभ कमाया जा रहा है, तो लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यह हो जाएगा फॉर्मूला क्रय मूल्य इंटू 17% का लाभ है अर्थात 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया क्योंकि हमें आंसर प्रतिशत में लाना है। यहां लाभ है 17%, 117/100। कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों विक्रय मूल्य आपस में समान है। तो देयरफॉर x इंटू 90/100 बराबर होगा 100 इंटू 117/100। ये 100 से 100 को काट दीजिए, 1 0 से 1 0 यहां पर काट दीजिए। 9 से यदि हम इसको काटते हैं, 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 तिया 27, 13 बार में कटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा 130। तो यहां x क्या है? x है अंकित मूल्य। तो देयरफॉर अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य यहां पर आ रहा है 130। अब नोटिस कीजिए यदि आप क्रय मूल्य को 100 मानते हैं और अंकित मूल्य आ रहा है 130, अर्थात यहां पर हमने अंकित मूल्य को 30% बढ़ाकर अंकित किया है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया गया है।